जगतगुरु रामभद्राचार्य इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। कभी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहकर चर्चा में आते हैं, तो कभी महिलाओं को लेकर तंज भरे बयान देकर विवादित हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि देश में हिंदुओं पर संकट की स्थिति है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें मिनी पाकिस्तानी जैसा महसूस होता है। इन बयानों ने सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छेड़ दी है और रामभद्राचार्य का जमकर विरोध हो रहा है। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां इतना बच्चा पैदा करने का विधान भी नहीं है। इसके बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने जनसंख्या को लेकर नया बयान दिया है। 13 सितंबर को उन्होंने कहा कि हिंदू परिवारों में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। स्वामी ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा कि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अखंड भारत की कल्पना करता है। मनु ने कभी नारी का अपमान नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में बेटियां देवी होती हैं, जबकि अन्य धर्मों में बेटियों को बेबी कहा जाता है। हिंदू अपने बच्चों को मदरसे या कॉन्वेंट स्कूल की बजाय संस्कृत विद्यालय में पढ़ाएं। मनुस्मृति में जातियां बनाई गई थी, लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियों ने जातिवाद बना दिया है। सत्ता हासिल करने के लिए दुष्प्रचार करते हैं। हमारे यहां जातियां थी पर जातिवाद नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों ने भारतीय संस्कृति को पढ़ा नहीं, और अपराध कर डाला। मनु जी ने किसी का अपमान नहीं किया, वेदों ने किसी का अपमान नहीं किया। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म हो ही नहीं सकता। देखो, किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। इसको लेकर लोगों की क्या राय है, इसे जाना हमारे संवाददाता ने। आप भी देखिए। रामभद्राचार्य ने क्या कहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद उनको इतिहास और शायद रेशियो नहीं पता है कि जिस समय अगर हिंदू मुस्लिम का डिवर्शन इन लोगों के मुताबिक जो हुआ है, उस टाइम का परसेंटेज आज के वर्तमान परसेंटेज से कम है। और वो 4 बच्चे पैदा करें, 25 बच्चे पैदा करें, ये उनकी खुद की मानसिकता है, ना कि किसी दूसरे समाज और दूसरे जिनकी वो बात करते हैं। शायद रामभद्राचार्य को वो लोग जानते भी नहीं होंगे और उनके बारे में ये बोल रहे हैं। ये उनकी खुद की मेंटेलिटी है, वो अपनी मेंटेलिटी। ये भारत का एक नागरिक होने के नाते ये कहेंगे कि वो अपनी इस सोच को बदलें ताकि देश उन्नति की तरफ जाए, ना कि गर्क हो। भारत में मुसलमानों ने जो है पूरी तरह से जनता जिहाद
जिसको आप कहेंगे संख्या जिहाद कर रखा है। 10 बच्चे पैदा करते हैं, 12 बच्चे पैदा करते हैं, 15 बच्चा, 3-3 बीबी। इस हिसाब से राम भद्राचार्य जी ने ठीक कहा है, हिंदू धर्म की बहन बेटियों की कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। 1 और 2 वाली संख्या ठीक नहीं है, ये मेरा भी मानना है। उन्होंने जो कहा है वो तर्क संगत है और न्याय संगत बात कही है। कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है और दुनिया मजहब इस्लाम की तालीमात को कबूल कर रही है। इसकी वजह है कि कुछ मुआनिदीन और मुखालिफिन इस्लाम जो मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर और इस्लाम से नफरत की बुनियाद पर उनके अंदर जो कलक है, जो इस्तिराब है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि मजहब इस्लाम दुनिया में बढ़ने वाला सबसे पहला मजहब है और दुनिया की आबादी के एतबार से सेकेंड लार्जेस्ट मजहब है। यकीनन मजहब इस्लाम के अंदर जो हुकूक औरतों को दिए गए हैं, जो हुकूक इंसानों को दिए गए हैं, वो किसी दूसरे मजहब में नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि आज मजहब इस्लाम के ताल्लुक से जो मुखालिफिन हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि इनकी बातों से मजहब इस्लाम और मजहब इस्लाम की तालीमात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मजहब इस्लाम जिस तेजी से बढ़ रहा है उसकी वजह यह है कि उसके अंदर इंसानियत का दर्स दिया जाता है, लोगों के साथ हमदर्दी की भावना पैदा की जाती है और खवातीन को इज्जत व एहतराम की निगाह से देखने का पैगाम दिया जाता है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य का ये बयान, और देखिए काफी विवाद इस बयान के बाद मचता हुआ नजर आया है। और देखिए लगातार कहीं ना कहीं वो अपने बयानों के चर्चे काफी चर्चा में है, क्योंकि लगातार वो विवादित बयान दे रहे हैं। और देखिए इसी के चलते वो सुर्खियों में है। और कभी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए उसको कभी मिनी पाकिस्तान कहकर चर्चा में आते हैं, तो कभी महिलाओं को लेकर तंज भरे बयान देकर विवादित हो जाते हैं। तो देखिए एक के बाद एक ये जो बयान दिए जा रहे हैं उसके बाद जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई है। और इसी पर देखिए जो सियासत है वो भी कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर देखिए राम भद्राचार्य का ये जो बयान सामने आया है, काफी विवादित बयान उन्होंने दिया। ये कहते हुए वो नजर आए कि देश में हिंदुओं पर संकट की स्थिति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें मिनी पाकिस्तान जैसा महसूस होता है। और इसी के चलते सोशल मीडिया की बात करें तो देखिए वहां पर भी काफी तीखी बहस इन बयानों ने छेड़ दी है और जमकर लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखिए वो ये कह रहे हैं कि हिंदू की बेटी देवी और बाकी सब बेबी हैं। तो ये जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर एक बड़ी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही लोग भी इसका कड़ा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश को कभी वो ये कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, उनको ये मिनी पाकिस्तान जैसा महसूस होता है यूपी में। तो एक के बाद एक जगत गुरु राम भद्राचार्य का बयान, और देखिए ये विवादित बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहना हो या फिर चाहे वो महिलाओं को लेकर विवादित बयान देना हो, तंज भरे बयान देना हो, साफ तौर पर देखिए वो ये कह रहे हैं कि देश में हिंदुओं पर संकट की स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें मिनी पाकिस्तान जैसा महसूस होता है। लगातार सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो ट्वीट्स है, जो पोस्ट हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। लोग हालांकि कड़ा विरोध इसका जताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते बताना चाहेंगे आपको कि इतना ही नहीं, लगातार और बयान देखने को मिले। जनसंख्या पर भी बयान उनका सामने आया। 13 सितंबर को उन्होंने ये कहा कि हिंदू परिवारों में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। और इसी के चलते बताना चाहिए कि मनुस्मृति का भी हवाला उन्होंने दिया और ये कहा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो अखंड भारत की कल्पना करता है और मनु ने कभी नारी का अपमान नहीं किया। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह कहने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान और बाकी धर्मों में कैसे अपमान होता है महिलाओं का, इस पर भी जोर दिया। और यही वजह है कि इसमें एक लाइन भी उन्होंने जोड़ी कि सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, उन्हें देवी कहा जाता है। तो देखिए राम भद्राचार्य का बयान और एक के बाद एक ये जो विवादित बयान दे रहे हैं उसके बाद लगातार सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जंग छिड़ गई है। लोग इसका कड़ा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर छेड़े गए बयान हो या फिर अगर बात करें पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहना। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं। महेश, राम भद्राचार्य का ये जो बयान पर बयान देते हुए वो नजर आ रहे हैं और काफी विवादित बयान, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहना हो या फिर कि महिलाओं को लेकर तंज भरे बयान देना हो, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, उनको देवी कहा जाता है। बाकी जितने भी धर्म है वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान होता है। क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दें, उनके कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए अगर कोई हिंदू आदमी है, सनातनी आदमी है,
तो वो अपना गीता पढ़ के अपने उस गीता के हिसाब से काम करेगा। और आप अन्य जाति को कह रहे हैं, तो अन्य जाति का मतलब यही होगा कि उनके कुरान या फिर तमाम चीजें जो होती हैं, सिख ईसाई या तो सबकी बौद्ध बाइबल जो होता है उसमें आप क्या, उसमें उनका अलग सिद्धांत है। तो आप अपने विचारों को अपने सनातनी हिंदू आप अपने सनातन में कर सकते हैं, लेकिन आप अन्य किसी जाति भेदभाव से नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल। महेश, अगर बात करें, देखिए सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं लोग काफी विरोध जता रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर अगर बात की जाए तो वहां पर भी लोग इसका कड़ा विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन इस बयान पर लेकर सामने आ रहे हैं लोगों के, उसके बारे में जरा बताइए महेश। जी, आपको बता दें, जैसे मैं लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, आपको बता दें वो हमारे धर्मगुरु है, वो हमारे सनातनियों हिंदू भाई बहनों के लिए वो अच्छा बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको विवादित बयान में ले लेते हैं, इसको राजनीतिक मंच पर ले आते हैं, या तमाम इसको सत्ता पक्ष से जोड़ के बातें करते हैं कि ये बाबा की सरकार, ये तमाम ऐसे मुद्दे की बातें चलती रहती हैं। जी महेश, अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर क्या कुछ जो पोस्ट है जो राम भद्राचार्य का विरोध है वो कैसे देखा जा रहा है महेश? जी, आपको बता दें ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ठीक है महेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दरोगा की भर्ती निकालने का मामला गर्मा चुका है। चुनाव से पहले भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाए, इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन गांधी मैदान के जेपी गोलंबर में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बावजूद इसके अभ्यर्थियों का जोश कम नहीं हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे नौकरी की मांग को लेकर देखिए कैसे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, देखिए कैसे सड़कों पर अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। भर्तियों को लेकर कैसे हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतर आए। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अभ्यर्थियों ने कैसे जो उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग प्रशासन की ओर से लगाई गई थी उसको भी तोड़ दिया। पूरी तरीके से देखिए प्रदर्शन जैसी स्थिति नजर आ रही है साफ तौर पर। और आर पार की ये स्थिति, सड़कों पर उतरकर लगातार नौकरी की मांग करते हुए जो अभ्यर्थी है वो नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार से भी सवाल जो है वो भी जारी है। पुलिस रोकने का प्रयास करती हुई नजर आई, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए।